हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे कक्षा छठी की विषय सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 33, जिसका आज का हमारा उपविषय है सरकार एवं कानून। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है आपका, जैसा कि आप जानते हैं कि सड़क पर गाड़ी चलाने के कुछ नियम होते हैं, बताइए ये नियम ना हो तो क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं बच्चे, हम सड़क पर चलते हैं, चाहे हम पैदल चलें या हम किसी वाहन के अंदर हों, तो हम ये जानते हैं कि जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सरकार ने नियम बनाए हैं हमारी सड़क सुरक्षा के लिए। तो अगर ये नियम ना हो, ठीक है, तो क्या होगा। ठीक है, तो इसका हम उत्तर है जो यहाँ पे देख सकते हैं, आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा। इसका उत्तर है, अगर हम गाड़ी चलाने के नियमों को नहीं मानेंगे तो सड़क पर दुर्घटना हो सकती है, जिससे गाड़ी चलाने वाले की या फिर सड़क पर चलने वाले की मृत्यु भी हो सकती है। इधर लिख दीजिएगा, यहाँ पे ये कट गया है थोड़ा सा, हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है वो है आपका, यदि आपके विद्यालय में छात्रों के आने जाने तथा कक्षा में पढ़ने के लिए समय सारणी यानी टाइम टेबल ना हो तो क्या होगा। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम सभी स्कूल जाते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हर क्लास में तो स्कूल जाने का टाइम होता है, एक छुट्टी का भी टाइम होता है, फिर हर पीरियड जो भी क्लास में लगता है अपने टाइम टेबल के अनुसार कौन सी टीचर आती है तो उसका भी हमारे पास एक टाइम टेबल होता है, समय सारणी होती है जिसमें टाइम लिखा होता है और कितना टाइम पीरियड लगेगा वो भी लिखा होता है। तो अगर ये चीज़ें ना हो तो कक्षा में क्या होगा या स्कूल में क्या होगा। तो इसका उत्तर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका उत्तर है, विद्यालय में छात्रों के आने जाने कक्षा में समय सारणी अगर ना हो तो विद्यालय में कोई भी बच्चा अनुशासन में नहीं रहेगा, सब अपनी मनमानी करने लगेंगे। इसलिए विद्यालय में समय सारणी का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए, ये भी हमारा प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। आपको यहाँ से इसको नोट डाउन करना है। प्रश्न नंबर 3 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, इधर देखिए, जब आप अपने साथियों के साथ मिलकर कोई भी खेल खेलते हैं तब नियम किस प्रकार तय किए जाते हैं। तो जब हम खेल खेलना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई रूल बनाते हैं। ठीक है, तो रूल किस तरीके से बनाए जाते हैं, इसका उत्तर हमें लिखना है। इसके उत्तर के लिए आप इस वाली शीट को देखिए। खेल में नियम बनाते समय हम यह ध्यान रखते हैं कि खेल को ईमानदारी से खेला जाए व खेल के सभी नियम सभी को मान्य हो, यानी हर कोई उस नियम को मानता हो। ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा नियम बना दिया जाए जो कि सिर्फ एक या दो जो हैं बच्चे या फिर जो दो खेलने वाले हैं वही माने और बाकी उसको ना माने, है ना। तो इसलिए खेल को ईमानदारी से खेलने के लिए और सभी के लिए वो खेल सामान्य हो, रूल समान हो, तो इसलिए हम खेल में नियम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, खेलते समय किसी साथी द्वारा नियम ना मानने पर क्या किया जाता है। कि अगर कोई सपोज नियम तो बना दिए लेकिन अगर उन नियमों को कोई फॉलो नहीं कर रहा तो फिर क्या किया जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे उत्तर देख लेते हैं। इसके लिए उत्तर है यहाँ पे, खेल में अगर कोई साथी नियमों को नहीं मानता तो उसे खेल से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है कि अगर खेल में कोई नियम डिसाइड हुआ और अगर कोई उसको नहीं मानेगा तो हम उसको आउट कर देते हैं, उसको खेल से बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आप उत्तर लिख लीजिएगा। अब है हमारा जो कि प्रश्न नंबर 5, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2-3 लाइनें दी हुई हैं। कोई भी कार्य करते समय नियम बनाने और उनको पालन करने की ज़रूरत होती है। किसी भी देश में सभी लोग एक साथ मिलकर रह सकें, इसके लिए भी नियम बनाने होते हैं। इन नियमों को ही किसी देश के कानून कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ में आया कि हम नियमों की क्यों बात कर रहे थे, क्योंकि अगर देश में कानून की बात की जाए तो कानून जो है वो एक नियम ही होते हैं। नियमों पर आधारित जो होता है वो कानून बनता है, जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीक़ों से बनाए जाते हैं। तो हर एक देश का जो कानून होता है बच्चों वो अलग होता है। अब आपका प्रश्न नंबर 5 आता है, अपने माता पिता अथवा शिक्षक से चर्चा करके बताइए कि किसी भी देश में बनाए जाने वाले कानून क्या सभी के लिए बराबर होने चाहिए
यदि आपका जवाब हाँ है तो कारण दीजिए। तो इसका उत्तर भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, पांचवा है, देश में बनाए जाने वाले सभी कानून सभी के लिए बराबर होने चाहिए, क्योंकि देश के हर एक नागरिक को समानता का अधिकार है और सभी नागरिक एक समान है, इसलिए देश में जो कानून है वो सभी के लिए क्या है, बराबर होने चाहिए और बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब वापस हम वर्कशीट पे चलते हैं और इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।